नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज हम लोग जानेंगे दोस्तों कि 25,000 रुपये की एसआईपी सिर्फ 3 साल चलाकर, अगर हम 3 साल चलाकर 5 साल, 10 साल और 15 साल के लिए छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। मकसद होता है बड़ी एसआईपी चलाने का, वो ज़्यादातर होता है कि किसी के पास बड़ा अमाउंट है और वो डाइवर्सिफिकेशन करके चलना चाहता है, यानी कि सेम टाइम में इकट्ठा पैसा नहीं लगाना चाहता है। तो एसआईपी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके 2-3 सालों में वो पैसा अपना कवर कर लेता है, या 2-3 साल तक उसे लगातार अगर बड़ा अमाउंट कहीं से मिलता है तो वो एसआईपी के माध्यम से निवेश करना चाहता है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को कवर करते हुए आज हम लोग जानेंगे कि अगर 3 साल चलाते हैं, चला करके 5 साल, 10 साल छोड़ देते हैं, तब हमें कितना पैसा मिल सकता है, कितना पैसा बन सकता है। तो दोस्तों, यहाँ जो एसआईपी का टाइमिंग है वो सिर्फ 3 साल है। तो 3 साल की जो एसआईपी होती है वहाँ आप बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेके चलते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर आप 5 साल, 10 साल, 15 साल छोड़ने की बात करते हैं, यानी कि आपका जो भी अमाउंट एसआईपी का कॉर्पस तैयार होगा, फंड, उसको वहाँ से आप 5 साल, 10 साल के लिए अगर लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहते हैं, तब आपको हमेशा मिड कैप, स्मॉल कैप सेलेक्ट करके ही चलना चाहिए, जहाँ पे आपको वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और आपके ग्रोथ करने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि 3 साल का हम एसआईपी का डाटा देखेंगे स्मॉल कैप का, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर हमें 10% मिलता है तो हमें कितना पैसा मिल सकता है, 12% मिलता है तो कितना पैसा मिल सकता है, और अगर 15% मिलता है तो कितना पैसा हमारा बन सकता है। दोस्तों, आपका कोई भी म्यूचुअल फंड से संबंधित क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अब यहाँ दोस्तों हम एक डाटा देख लेते हैं कि अगर हम 3 साल स्मॉल कैप में अपनी एसआईपी चलाते हैं 25,000 की और डायरेक्ट फंड लेते हैं, तो देखते हैं कि हमारा कितना पैसा 3 साल में बना। तो यहाँ पे आप देखें, अगर रिटर्न के मामले में देखेंगे, सबसे ज़्यादा जो रिटर्न 3 साल का है वो आपका है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप का देखें कि 9 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ और 9 लाख की वैल्यू को यहाँ पे 12,11,663 रुपये बनाया, 21% से ऊपर का रिटर्न दिया है 3 साल में। दूसरा आपका फंड है आईटीआई स्मॉल कैप फंड। आईटीआई स्मॉल कैप भी जो है 20% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और यूनियन स्मॉल कैप है जो कि 9 लाख की वैल्यू को 11,82,081 बनाया है, 19% का रिटर्न है। यहाँ जो चौथा फंड निकल के आ रहा है वो है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप को देखेंगे तो यहाँ पे इन्वेस्को भी जो है आपका 19% का रिटर्न बना के दिया है। और डीएसपी है, डीएसपी भी 17% का रिटर्न बना के दिया है। ये दोस्तों रिटर्न के मामले में रहा। कोई गारंटी नहीं होती है कि ये रिटर्न आपको 3 साल में मिल जाए, यानी कि आपके रिटर्न कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। कैलकुलेशन कैलकुलेशन देखेंगे, कैलकुलेशन से हमें क्लियर होगा कि हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। अगर मुझे बैंक से अच्छा, बैंक पोस्ट ऑफिस से अच्छा रिटर्न मिलेगा तो हमें कितना, तो यहाँ जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, आदर्श रिटर्न, वो है 12%। तो यहाँ हम कैलकुलेशन में देखेंगे 10%, 12% और 15% से हमें कितना पैसा मिल सकता है। यहाँ दोस्तों हम अपने कैलकुलेशन डेटा शीट पे हैं और यहाँ एक कैलकुलेशन देखें कि जो आपका एसआईपी का जो पीरियड है वो 3 साल है, यानी कि आप सिर्फ 3 साल एसआईपी चलाएंगे और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यानी कि जो 3 साल में आपकी एसआईपी जाएगी वो 36 महीने, यानी 36 एसआईपी आपकी कटेगी। 25,000 रुपया अमाउंट है। यहाँ देखिए जो मंथली एसआईपी अमाउंट है वो आपका 25,000 है। अब 25,000 के कैलकुलेशन से देखेंगे टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 3 साल में वो 9 लाख रुपया होगा। और 9 लाख रुपए के हिसाब से आप देखें कि एसआईपी का जो कार्पस बन सकता है, यानी कि जो एसआईपी का अमाउंट आपका तैयार होगा, अगर 10% रिटर्न निकल के आता है तो आपका 10,46,004 रुपया बन सकता है। और यहाँ अगर 12% जो एक
एवरेजिंग आदर्श रिटर्न जिसको म्यूचुअल फंड का बोलते हैं वो 12% है। तो 12% अगर मिलता है तो 10 लाख यानी 9 लाख का वैल्यू 10,76,982 बन सकता है। और अगर 15% रिटर्न निकल के आता है तो यहाँ पे 11,24,585 रुपया आपका यहाँ SIP से बन सकता है। अब दोस्तों बात यहाँ से शुरू होता है असली खेल, जो कि 3 साल आपने SIP चलाया और छोड़ दिया 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए, तब आपका कितना पैसा बन सकता है। डिफरमेंट पीरियड जो आपका जो समय है डिफरमेंट वो है 5 साल, 10 साल और 15 साल। अब यहाँ पे हम तीनों का रिटर्न देखेंगे। यहाँ पे तीनों का रिटर्न देखें, अगर 10% मिलता है तो 5 साल में कितना बनेगा आपका, अगर आपने 3 साल चलाया 5 साल छोड़ दिया तो 16,84,600 रुपया। और अगर यहाँ आपने 10 साल छोड़ दिया तो 10 साल में 27,13,065 रुपया। और अगर आपने 15 साल, वही जो आपका SIP का अमाउंट था, आपने 3 साल चला करके 15 साल छोड़ दिया तो 43,69,418 रुपया बन सकता है 10% के हिसाब से। अब यहाँ 12% देख लेते हैं जो कि आपका आदर्श रिटर्न माना जाता है। यहाँ आप देखें तो अगर 5 साल आपने छोड़ दिया तो 18,98,010 रुपया यहाँ बन सकता है। और अगर आपने 10 साल छोड़ दिया यानी 3 साल चलाने के बाद 10 साल छोड़ा तो 33,44,943 रुपया यहाँ बन सकता है। और अगर आपने 15 साल छोड़ दिया तो आपका 12% के हिसाब से 58,94,932 रुपया बन सकता है। फंड का परफॉर्मेंस 12% से बढ़ के अगर आपका 15% रिटर्न आता है तो जिस फंड में आपने SIP चलाया था उस फंड का परफॉर्मेंस, तो ये 15% के हिसाब से आपने 3 साल चलाया और 5 साल छोड़ा तो आपका 22,61,942 रुपया बन सकता है। और अगर 3 साल चला के 10 साल छोड़ दिया तो 45,49,574 रुपया बन सकता है। और अगर आपने 15 साल छोड़ दिया तो दोस्तों यहाँ पे 91,50,817 रुपया आपका यहाँ बन सकता है 15% के हिसाब से। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का जानकारी। अगर दोस्तों मेरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।